हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वराज्य दल के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। आपके गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर के काफी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि स्वराज्य दल के बारे में हम क्या क्या इसके रिव्यू की मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको 110% समझ आना तय है। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्वराज्य दल के बारे में। ठीक है, चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसको आपको रिलेट करते हुए आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि स्वराज्य दल की स्थापना क्यों हुई, स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई, स्वराज्य दल आखिर बनाया तो क्यों बनाया, इसके क्या कारण थे, स्वराज्य दल बनाने का क्या उद्देश्य था, पूरे इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, और आपको काफी मजा आने वाला है और आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं आपको लेकर चलूंगा। ठीक है, स्वराज्य दल आपको बता दूं मैं। अब इससे पहले हम थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बताएंगे, क्योंकि दोनों को रिलेट करके जब आपको बताऊंगा तो आपको काफी इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन को। तो आपको ये मैं बता दूं कि असहयोग आंदोलन जो था, ये अभी स्वराज्य दल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इससे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, जो कि गांधी जी द्वारा 1920 में प्रारंभ किया गया था आंदोलन को। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन जो था इतना सुपर हिट हुआ, भारत के कोने कोने तक ये इतना पॉपुलर हो गया, ये आंदोलन इतना सुपर हिट हो गया, जैसे मूवीज होता है ब्लॉकबस्टर हो जाते हैं, थिएटर पर बहुत सारे पैसे कलेक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ है, जो असहयोग आंदोलन था जिसे गांधी जी ने शुरुआत किया था, वो इतना पूरे भारत में फैल गया था, लोगों तक इतना वो पॉपुलर हो गया था वो आंदोलन, अंग्रेज भी डरने लगे थे जब असहयोग आंदोलन आया था। तो ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन, असहयोग का मतलब क्या होता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था, मैंने इससे पहले वीडियो बना दिया है। ठीक है, असहयोग का मतलब क्या होता है कि हमें अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करना है। ठीक है, उसे असहयोग आंदोलन कहा गया। तो असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी ने शुरुआत किया तो वो पूरे भारत में इतना प्रचलित हो गया, लोगों के जुबान पर जो है पूरे छा गया था असहयोग आंदोलन, और अंग्रेज काफी डर भी गए थे असहयोग आंदोलन से। ठीक है, और ये असहयोग आंदोलन इतना सुपर हिट हो गया था, ब्लॉकबस्टर हो गया था। ठीक है, इतना सारा मूवीज में आप देखेंगे ना कि मूवीज इतना चलता है, पूरे लोगों के जुबान पर चढ़ जाता है फिल्म का, चाहे गाना हो चाहे वो फिल्म की स्टोरी हो, अच्छा खासा थिएटर से पैसे कलेक्शन करने लग जाता है। ठीक है, उसे ब्लॉकबस्टर कहते हैं, अपने बजट से कई गुना जो है क्या करने लगता है, पैसे कमाने लगते हैं। तो असहयोग आंदोलन ठीक उसी प्रकार से जन जन के लोगों में इतना जुबान पर चढ़ गए थे, इतना वो पॉपुलर हो चुका था वो आंदोलन कि अंग्रेज भी डरने लगे थे असहयोग आंदोलन से। लेकिन आपको बता दूं मैं, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। ठीक है, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज जो पुलिस थे और भारतीयों के बीच मुठभेड़ हुई, और इस मुठभेड़ में भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेज जो पुलिस थे उसे थाने में बंद कर दिया और मिट्टी तेल से क्या कर दिया, मिट्टी तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दिया। तो गांधी जी ने क्या किया, भैया आप लोगों ने क्या कर दी, हिंसा कर दी, और हिंसा कर दी तो क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। किसने? गांधी जी ने। बहुत से बड़े बड़े नेता ने बहुत बड़े शब्द बोले गांधी जी को कि आपने जब चरम सीमा पर थी तो आपने इस आंदोलन को बंद कर दिया, आपने बंद किया, कहीं कहीं एक राजनीतिक भूल है। तो बहुत बड़े बड़े नेता ने क्या किया, गांधी जी को बहुत कुछ सुनाया। तो आपको अब कॉन्सेप्ट समझ आया, असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण जो है बहुत से नेता नाराज हुए, और असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ तब स्वराज्य दल की स्थापना हुई। ठीक है, समझ आया पॉइंट, अब रिलेट समझ आया। ठीक है, देखो बहुत से नेता ने पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नेता ने असहयोग आंदोलन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर उनका समर्थन किया, उनको आगे बढ़ाया, लेकिन असहयोग आंदोलन इतने चरम सीमा पर थी तो क्या कर दिया, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो बहुत से नेता ने जो है अलग पार्टी की स्थापना कर ली। तो चलिए देखते हैं। देखो हिस्ट्री बहुत मजेदार है, और मैं तो हमेशा बोलता हूं गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, हिस्ट्री को जानो, क्योंकि हिस्ट्री से आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, आपके दिमाग का स्तर लेवल बढ़ता है। ठीक है, और पढ़ना हमेशा पढ़ते रहिए, इसमें जॉब के लिए कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और समाज की एक सोच देख लीजिए या हमारा दुर्भाग्य देख लीजिए कि लोगों में पढ़ाई का मतलब नौकरी हो जाता है, पढ़ाई करोगे मतलब नौकरी आपको मिलना चाहिए, तब तो आप पढ़े लिखे हो, वरना आप ग्रेजुएट भी हो, अगर पीएचडी भी किए हो, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती तो लोग जो है आपको एक अनपढ़ की तरह भी वैल्यू नहीं देते हैं।
ठीक है। अब देखते हैं यार 200 पोस्ट के लिए 6 लाख 8 लाख आवेदन डालते हैं। अब मेरे को यही बता दीजिए कि अगर 200 पोस्ट आया हुआ है, 6 लाख आदमी डाला है और 6 के 6 लाख आदमी जो है ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। अब मेरे को यह बता दीजिए कि 200 पोस्ट में 200 व्यक्ति की ही लगेगा। अब मेरे को यह बता दीजिए 201वां आदमी, ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगती तो लोग जो है क्या बोलते हैं, आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। ठीक है, मानसिकता ये है कि समाज के लोगों में वो माइंड में इतना स्तर बढ़ गया है कि पढ़ाई का मतलब ही नौकरी होती है। लेकिन पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आपकी तर्क संगत समझदारी आना, अच्छी चीजों का परख करना, बड़ों से कैसे बोलना, छोटों से कैसे बोलना, किसी चीजों को एनालिसिस करने की आपके अंदर क्षमता आना। ठीक है, मान के चलो अगर आप पढ़े लिखे नहीं, आप गौर कीजिए अपने आप में, अगर आप पढ़े लिखे हैं और एक बिना पढ़े लिखे को आप अपने सामने करके देखिए, जमीन आसमान का फर्क हो उनकी मेंटालिटी पर, सोच में फर्क आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीजों को समझिए, नहीं लगता तो कोई टेंशन नहीं, एक प्रयास करते रहिए। पढ़ना लिखना कोई बड़ी कोई गलत बात नहीं है, आप हमेशा पढ़िए लिखिए, एंजॉय कीजिए, बाकी हर चीज पर ध्यान दीजिए। क्योंकि आजकल जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब का हालत हो चुका है, करप्शन को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर के, चाहे किसी भी प्रकार से पेपर लीक को लेकर के, चाहे गलत आंसर मॉडल आंसर देने से लेकर हो गए, तो आप ऐसा कीजिए कि हर चीजों पर आप ध्यान देते हुए चलिए। मैं आपको हम हर वीडियो में यही बोलता हूं कि देखिए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने यार घर में शादी थी, हमने उस टाइम पर पढ़ाई को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि हमने किसी का बर्थडे अटेंड नहीं किया, किसी की शादी अटेंड नहीं की, कोई त्योहार अटेंड नहीं किया, होली को अटेंड नहीं किया, दीपावली को अटेंड नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान देते चले गए और बाद में पता चला कि आपकी एक उम्र भी निकल गई, आपके हाथ में भी कुछ नहीं आया। इसलिए सभी चीजों को आप बैलेंस करके चलिए, ताकि बाद में आपको कोई भी चीज पर पछतावा नहीं होना चाहिए। आप घूमिए भी इतना ताकि आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब भी ना हो, आप त्योहार को भी मनाइए ताकि आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब भी ना हो। तो उस चीज को आप अपने आप को एक बैलेंस करके आपको चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वराज्य दल, स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 1923 को। कहां पर हुई, इलाहाबाद में हुई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 1923 को कहां पर हुई स्वराज्य दल की स्थापना, इलाहाबाद में हुआ। ठीक है, चलिए स्वराज्य दल की जो स्थापना है, स्वराज्य दल की स्थापना का निर्णय जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, गया अधिवेशन में। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। देखो, स्वराज्य पार्टी हम बनाएंगे, इसका निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ था उसमें यह निर्णय ले लिया गया था कि हम स्वराज्य दल बनाएंगे। ठीक है, आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वराज्य दल की जो स्थापना का जो निर्णय है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था यह निर्णय, तो कांग्रेस के गया अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया गया था कि स्वराज्य दल की स्थापना करेंगे। ठीक है, तो स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुई। क्लियर हुआ, डेट क्लियर हुआ। लेकिन कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था, तो यह कांग्रेस के गया अधिवेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये अधिवेशन आपको पूछ सकता है। ठीक है, कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हुए, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज्य दल की स्थापना का निर्णय लिया गया। तो कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ, इसमें जो है स्वराज्य दल की स्थापना का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्वराज्य दल के अध्यक्ष, ये आपको क्वेश्चन पूछ, देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको सेलेक्ट करता हूं और हमेशा यह प्रयास करता हूं कि जो एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उस पर हम फोकस करते हैं, एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो स्वराज्य दल के अध्यक्ष का क्या नाम था, आपको ध्यान में रखना है, चितरंजन दास। कभी कभी ऑप्शन में CR दास लिख दिया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चितरंजन दास। और सचिव का क्या नाम था, स्वराज्य दल के सचिव का क्या नाम था, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। स्वराज्य दल के अध्यक्ष का क्या नाम था, CR दास या चितरंजन दास, और स्वराज्य दल के सचिव का क्या नाम था, तो मोतीलाल नेहरू था। चलिए अगला बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिए डेट। ठीक है, गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण, मैंने अभी अभी पूरा बताया, चौरा चौरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो असहयोग आंदोलन को बंद किया तो स्वराज्य दल का क्या किया गया,
बंद, इसी को बंद करने के कारण क्या किया गया, स्वराज्य दल की स्थापना की गई। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन पूछ दिया जाता है कि स्वराज्य दल का स्थापना के कारण है, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन, तो ऐसा आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को जब जो है असहयोग आंदोलन बंद किया गया, तब जाकर ये स्वराज्य दल को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इस दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्वराज्य दल बनाने का क्या उद्देश्य था, स्वराज्य दल को बनाने का यह उद्देश्य था कि भारतीयों का क्या उद्देश्य था कि हम अपना एक स्वराज्य दल बनाएंगे और सरकार में यानी कि केंद्रीय सभा में पहुंच करके सरकार, अंग्रेज सरकार जितने भी कानून बनाएंगे उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, देखो एक पार्टी बनेगी स्वराज्य दल की, और पार्टी बनेगी तो क्या करेंगे, इसमें जितने भी सीट जीतेंगे, भारतीय लोग जितने भी सीट जीतेंगे, तो अंग्रेज सरकार जो जो भी कानून लाएंगे उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था, केंद्रीय सभा यानी कि सरकार में जाकर के, सरकार में सीटें जीत करके क्या करना, सरकार, अंग्रेज सरकार जितने भी कानून लाएंगी, अगर गलत कानून लाएंगी तो उसका हम विरोध करेंगे। ठीक है, आज भी देखते हैं कि अब जो भी पार्टी रहती हैं, वो कोई कानून, जब कोई सरकार जो है, जो इसकी सरकार बनी हुई है सेंट्रल लेवल पर, वो कोई कानून, गलत कानून लाता है या लोगों के हित के लिए नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, विपक्ष पार्टी उसका विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी बहुत से कृषि कानून का भी विरोध हुआ, नागरिकता बिल पर आप देखेंगे कि बहुत से विरोध होता है। तो स्वराज्य दल का क्या उद्देश्य क्या है कि भारतीयों का यह उद्देश्य था कि अधिक से अधिक सीटें जीत करके जो सरकार थी, अंग्रेज सरकार थी, उनके गलत अगर कानून लाएगा तो उसका हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य समझ आया। इस दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था, केंद्रीय सभा में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आज भी देखते हैं कि अगर कोई सरकार अगर गलत नीतियां लाती है, गलत कानून बनाती है, तो विपक्ष पार्टी कैसे, आप देखते हैं, अब कभी भी हमेशा लोकसभा देखिए या फिर राज्यसभा में देखिए किस तरह से उसका विरोध होता है उस कानून का। तो इस चीजों को आप ध्यान में रखिए कि क्या उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी सरकार है, अगर कोई गलत कानून लाता है, लोगों के हित में कोई कानून नहीं बनाता है, तो सरकार में जाकर के उनका विरोध करना है। यह स्वराज्य दल का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 1923 के चुनाव में क्या हुआ, ये जो स्वराज्य दल थी 101 सीटों में कितनी सीटें जीत गई, 42 सीटें जो है पा गई। आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल ने कितने सीटें प्राप्त हुई, तो 101 सीटें में कितने सीट प्राप्त हुई, 42 सीट जो है स्वराज्य दल को प्राप्त हुई है। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस पार्टी के जो सदस्य थे, विट्ठल भाई पटेल, नाम याद रखना है, विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो है 1925, ठीक है, 1925 के केंद्रीय सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय सभा के, आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष, केंद्रीय सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष का क्या नाम था, विट्ठल भाई पटेल था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि स्वराज्य दल की स्थापना क्यों हुई, असहयोग आंदोलन बंद करने के कारण। इसका कब हुआ स्थापना, ये ध्यान में रखना है। इसके कारण क्या थे मैंने बताया, इसका उद्देश्य भी क्या था ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि हमें जो है केंद्रीय सभा में पहुंच करके सरकार अगर कोई गलत नीतियां लाती है उसका विरोध करना है। इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास थे। इसके सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, और केंद्रीय सभा के पहले भारतीय अध्यक्ष आपको ध्यान में रखना है, कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह से जो स्वराज्य दल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, उसको मैंने सारे यहाँ पर डिटेल में मैंने चर्चा कर दी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल मैंने और एक दो आंदोलन एड किए हुए हैं। बरसाड आंदोलन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बरसाड आंदोलन जो है इसका नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बरसाड आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो बरसाड आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसका क्या उद्देश्य था, बरसाड आंदोलन करने का क्या उद्देश्य था, तो सरकार द्वारा लगाया गया डकैती करके विरोध में। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन ये पूछा जा सकता है बरसाड आंदोलन के नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका क्या उद्देश्य था बरसाड आंदोलन का, तो सरकार द्वारा लगाया गया डकैती करके विरोध में। ठीक है, डकैती करके विरोध में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बायोकॉम सत्याग्रह। कभी कभी आपको
ऑप्शनल के तौर पर दिया जा सकता है, या कभी कभी बहुत बार तो नहीं, कभी कभी इन क्वेश्चन को आपको देखने को मिल सकता है। ये बरसात आंदोलन आपको ध्यान में रखें, इसके नेतृत्व और इसके उद्देश्य। ठीक है, बरसात आंदोलन के जो नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और डकैती कर के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं बायोकोम सत्याग्रह। बायोकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, टी के माधवन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिए। और वन डे एग्जाम में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने किसी चीज को एक बार ध्यान से पढ़ा है या बोलकर पढ़ा है या फिर माइंड में रखा है, तो अगर आपको ऑप्शन देता है ना, वो आपका माइंड उसी चीज को ना हिट करने लगता है कि नहीं ये होगा ये होगा ये होगा, बशर्ते आप उस चीज को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर मान के चलो आपने पढ़ा है बायोकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व टी के माधवन, आपने कहीं ना कहीं एक दो बार पढ़ा है बायोकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, टी के माधवन। अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में दे दिया जाए टी के माधवन, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपका माइंड उसी ओर हिट करने लगेगा उस ऑप्शन को, ऑप्शन डी टी के माधवन, शायद टी के माधवन। अगर भूल भी गए होंगे आप तो कहीं ना कहीं वो माइंड जो है आपको उससे क्या करने लगता है, अटैच करने लगता है। इसलिए पढ़िए, और ऑप्शन आप जब देखेंगे तो आपको इजिली जो है क्या होने लगता है, क्लेरिफाई होने लगता है। इसलिए आप ध्यान से जो है पढ़िए तो काफी बेहतर है। अगर भूल भी गए रहेंगे तो आपका माइंड उस चीज को क्या करने लगता है, हिट करने लगता है। ठीक है, तो ये बायोकॉम सत्याग्रह क्यों हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। जो अछूत व्यक्ति थे, जो निम्न जाति के व्यक्ति थे, उनको जो है मंदिर में जाने के लिए क्या किया, प्रवेश कराने के लिए क्या किया गया था, यह आंदोलन किया गया था। देखो उस टाइम पर आप बात करेंगे तो बहुत से जो निम्न जाति के लोग थे, चाहे एसटी एससी हरिजन है, नहीं हरिजन लोगों को क्या किया जाता था, मंदिर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाता था। ठीक है, तो इसी को प्रवेश कराना है, हरिजन लोगों को, एसटी एससी के लोगों को हमें मंदिर में प्रवेश कराना है, इसी के उद्देश्य से क्या किया गया, बायोकॉम सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम पर देखेंगे कि कितना छुआछूत का भेदभाव था। जो एसटी एससी है, निम्न जाति के लोग हैं, हरिजन लोगों को क्या किया, मंदिर में बिल्कुल प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो इसी के जो प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, इसी के विरोध में यह बायोकॉम सत्याग्रह किया गया कि भैया जो है इंसान सभी एक हैं, अगर मंदिर में प्रवेश कराया जाता है तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, उनका भी उतना ही हक है ईश्वर को लेकर के जितना एक आम इंसान का होता है। तो जो निम्न जाति के लोगों थे, जो हरिजन लोगों को क्या किया, मंदिर में प्रवेश कराने के लिए यह सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, अभी भी आप देखेंगे 2024 की स्थिति में आज भी लोगों में कहीं ना कहीं अपने से जो कोई अमीर व्यक्ति है, अपने से जो निम्न वर्ग के लोगों को देखते हैं तो एक भेदभाव रखते हैं। कहीं कहीं आप संविधान की बुकों में आर्टिकल 17 आपको देखने को मिल सकता है, अस्पृश्यता का अंत। बहुत से आपको लोगों की जुबान पर दिखावे के लिए ऐसा बोल सकता है कि, या फिर राजनेता तो उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। ठीक है, जब चुनाव आएगा तो बोल देगा कि हम सब एक हैं, ठीक है, हम सभी एक हैं, बस जब काम निकलते ही, या अमीर लोगों को भी आप देखना, या फिर गांव में आप भी देखना, कहीं कि उनके माइंड पर जो ये बसा हुआ है कि निम्न जाति से जो है भेदभाव करना है। आप एक गरीब घर के जाकर उनके घर का एक गिलास पानी पीने में हिचकिचाते हैं। ठीक है, तो आपको संविधान की बुकों में केवल देखने को मिल सकता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत सब खत्म हो चुका है। लेकिन गांव में आप देखेंगे और बहुत से ऐसे लोगों के मन में या माइंड में या फिर उनकी मानसिकता में अभी भी वो जो छुआछूत की भावना है वो भी कहीं कहीं जिंदा है। ठीक है, और आप हमेशा इस चीज को गौर कीजिए कि जो एक अमीर व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के घर जाकर कभी एक गिलास, अगर गरीब व्यक्ति तो खैर पूछता ही है, ठीक है, कि आप एक गिलास पानी पीजिए, पानी लाइए, चाय भी बनाएगा उनके लिए। लेकिन वो अमीर व्यक्ति अगर उनके घर जाएगा तो कहीं न कहीं उसके मन में ये चल रहा होगा कि मैं इनके घर का चाय भी नहीं पीऊंगा, इनके घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। ठीक है, और तो ये कहीं न कहीं आज भी 2024 की स्थिति में देखने को आपको मिलता है। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर गांव स्तर पर भी हैं, अगर आप सिटी स्तर पर भी रहते हैं, तो आप इस बात को अपने अंदर खुद पूछिए कि क्या एक निम्न जाति के व्यक्ति के साथ क्या आप उनके घर जाकर भोजन कर सकते हैं या फिर उनके घर का पानी पी सकते हैं, तब आप इस बात को मेरे को बोलिएगा। ठीक है, कहीं न कहीं देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अभी भी छुआछूत है, लेकिन कुछ स्तर पर है, आज भी है। ठीक है, और पढ़े लिखे लोगों, बहुत संख्या में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो ये कहीं न कहीं गलत बातें हैं। और एक दिन ऐसा आएगा आने वाले समय में कि ये सब छुआछूत अभी भी बहुत मात्रा में कम हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय में कंप्लीटली ये छुआछूत की भावना
खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज हमने देखा स्वराज्य दल के बारे में, काफी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।